जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समर्धा में भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही नीमच में बने सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण किया है। होकर के अपनी आयु पकड़ रहा था, इसी बीच उनके घर में भगवान के आशीर्वाद से राजा भोज का जन्म हो जाता, सिंधुराज का। अब दुविधा हो गई कि एक अपना गोदी लिया हुआ पुत्र जो मुंज से मिला हुआ और दूसरा घर में भोज आ गया। लेकिन राजा सिंधुराज बड़े अपने आप में पुरुषार्थी और अपने कुछ इथिक्स को लेकर चलने वाले थे। उन्हें निर्णय किया कि मैं युवराज मुंज को बनाऊंगा, और फिर काल ऐसा पलटा, कुछ दिन बाद युवराज राजा बन गए। सिंधुराज का अचानक निधन हो गया। अब जब राजा भोज बड़े हो रहे हैं, उनके युवराज बनने का मौका आया। इसी बीच मुंज डबल माइंड हो गए। यद्यपि मुंज का भी कार्यकाल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लड़ाके, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अभी भोज तो 5-6 साल के ही हुए। लेकिन मुंज के दिमाग में आने लगा कि कैसे भी करके अब मेरे वंश का क्या होगा। अगर ये भोज को राजा बनाऊं तो फिर मेरा मतलब क्या रह गया। एक दिन उनने एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजा भोज को अपने सेनापति को बुलवाया कि जाओ राज आज्ञा से इसका दूर जंगल में जाकर सिर काट लेना। और उसकी पद्धति ऐसी थी पहले राज आज्ञा की कि अगर सिर काटने की आज्ञा है और एकांत में काटना है तो उनको वापस उसको दिखाना भी पड़ता था कि आपके आज्ञा का पालन हो गया। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया सेनापति के सामने कि वो सेनापति राजा सिंधुराज के समय भी सेनापति थे, वो मुंज के समय भी बने, और उनको लगा कि ये भगवान कौन सी लीला है। मुंज जिसने जंगल से लावारिस अवस्था में पाकर के राज्य का अधिकारी हो गया, और वो उस खानदान के साथ क्या कर रहा है। अब वो डबल माइंड हुए। उनने कोई बात नहीं, आज्ञा लेके चले तो शमशान घाट की तरफ पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका मन नहीं माना तो उनने वो छोटे बच्चे को, जिसको उनको मारने के लिए भोज को भेजा था, उस भोज को वो रहस्य बताते हुए कहा कि बेटा, मेरे हाथ में एक पाप दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो एक काम करो, तुम भाग जाओ, तुम्हारी मैं जान बचा देता हूं। अब राजा भोज पूरी बात सुनते हैं, छोटे ही हैं। वो कहते क्यों, क्या हो गया। वो सारी कहानी बताते कि मुझे आपको मार करके राजा को दिखाना है। तो उनने कहा अब मेरे को आप मार के दिखाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पिताजी के साथ आपका काम किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूं, मैं कभी काम गंदा नहीं करूंगा। तो बोले फिर आप क्या करोगे। बोले मैं कुछ सोच लूंगा, तुम तो भाग जाओ। राजा ने कहा अगर वो तुमसे पूछेंगे कि मरने के पहले मैंने क्या बोला तो आप क्या बोलोगे। बोले मैं कुछ भी कह दूंगा। बोले नहीं, कुछ भी मत कहो। उन्होंने भोज पत्र पे, राजा भोज ने ही 6-7 साल की उम्र थी, एक सुंदर श्लोक लिख के दिया। उस श्लोक को घड़ी मड़ी करके राजा के सेनापति के हाथ में दिया। उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं, आप जो करो। आप क्या करोगे। बोले मैं शमशान के पास से किसी बच्चे का सिर काट करके थोड़ा उस पर खून डाल करके ऊपर ढांक के ले जाऊंगा, देखता हूं उसका कलेजा कैसा बढ़ा के तुम्हारा चेहरा देख करके अगर उसकी छाती सही हो जाए, ठंडी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा। इससे ज्यादा मैं सब सहन करने को तैयार हूं। अब ये घटनाक्रम होता है कि वो उठ करके राजा को अपने मुंज के पास जाता सेनापति, और जब ये आज्ञा तो दे दी, लेकिन अंदर का परमात्मा भी तो बैठा है। अंदर से मुंज बहुत परेशान थे, और जैसे ही उनने सिर कटा आता देखा तो वो तलवार लेके दौड़े कि मैं अपने सिर काट लेता हूं। अब ये सेनापति के सामने दूसरा संकट हो गया। उनने कहा क्या कर रहा हूं महाराज। बोले मेरे को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, जिसने इतना बड़ा राज्य मेरे को दिया और मैंने उनके बेटे के साथ अपना इतना बड़ा पाप कर दिया कि मैं इसका सिर काट के लिया है, मंगवा दिया मेरी आज्ञा से। अच्छा बताओ कि उसने कटने के पहले क्या बोला। तो उन्होंने कहा एक पत्र दिया। पत्र जब पढ़ के देखे तो पत्र का जो श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक का भावार्थ हम सबके लिए काम आएगा। राजा भोज कितने बुद्धिमान थे। राजा भोज ने श्लोक का भावार्थ आपको संस्कृत वाले का बताता हूं। उनने लिखा कि इस धरती पर भगवान राम आए, उनने रामराज्य चलाया, लेकिन वो यहां से गए तो 1 इंच धरती का टुकड़ा नहीं ले जा पाए। भगवान कृष्ण आए, वो भी अपना सारा जीवन जिए, लेकिन इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए वो यहां से कुछ ले जाके स्वर्ग में अपने साथ नहीं ले जा पाए।
लेकिन इस कलयुग में राजा मुंज आया है जो अपने साथ छाती पे बांध के ले जाएगा। ये जो भावार्थ जो पड़ा तो वही पछाड़े खा के गिर पड़ा, वो बड़ी मुश्किल से उठाया। उनने कहा इतने बुद्धिमान बच्चे के मैंने प्राण ले लिया, मैं तो बिल्कुल जीने को मेरा कोई एक क्षण इच्छा नहीं है। इस झंझट में बड़ी मुश्किल से सैनिक के माध्यम से उस मुंज को समझाया गया कि भैया आप गलती मत करो। तो उन्होंने कहा मेरे को वो बच्चे को मरने का मैंने ऑर्डर दिया, तो मेरे फिर वो अपना अंदर का रहस्य उद्घाटन करते हैं कि महाराज मैंने राजा भोज को मारा नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो आया था मैंने ये प्रयोग किया, अब आपकी इच्छा हो तो मेरे को सजा दे दो, लेकिन मैंने उसको बचा लिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने उस बुद्धिमान बालक की। और उस समय के शासन के सबसे बड़े पद पे बैठ के महामंत्री और सेनापति क्या निर्णय करते, कैसे व्यवस्था चलती है, इतनी उज्जवल परंपरा हमारी है। ऐसी भोज की एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारे लिए शिक्षा नीति 2020 के बाद अब अधिकार आया है कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, ताकि स्कूल कॉलेज ऐसे कई विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए, इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहले आपके माध्यम से जो द्वार बनाया, ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है, इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया, क्योंकि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शिव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां जहां मोक्ष मिलता है। जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी कौन सी? मोक्ष देने वाली नगरी हमारी अवंतिका है, बनारस है, अयोध्या है। ये नगरियां सीधे मनुष्य को जन्म जन्म के चक्करों से मुक्त करके मोक्ष दिलाती। ऐसे केवल वो मोक्ष वाली नगरी नहीं, भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है। तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में बनने वाले शिल्प में पत्थरों के माध्यम से हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए, ये उसकी निशानियां हैं। तो आप सुन रहे थे एमपी के सीएम मोहन यादव को, और अब रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। हैदराबाद